नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10th का चैप्टर 6.2 थेल्स थ्योरम वाले ना थेल्स प्रमेय उसकी क्वेश्चन अटेंड करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने इसके जो थ्योरम थी प्रमेय उसके बारे में चर्चा की थी। आज इसी थ्योरम के द्वारा अपन इन सवाल को हल करेंगे। इसमें अपने को त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिसमें यहाँ पर ए डी का माप दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, बी डी का माप दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ई सी दिया नहीं है, ये ज्ञात करना है। देखो ठीक है, ये ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है और ए का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर। साथ ही अपने को ये भी दे रखा है, देखो डी ई समांतर है बी सी के, ये रहा डी ई, ये वाले डी ई इसके समांतर है। तो यहाँ पर अपने 6.1 पर में लग रही है, 6.1 पर में क्या कहते हैं 6.1 पर में, जब एक रेखा त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर हो और वह त्रिभुज की शेष दो भुजा को विभिन्न या अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, तो शेष दो भुजाएं जो है, ये शेष दो भुजाएं ये और ये, उनको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ 6.1 प्रमेय के अनुसार डी ई जो बी सी के समांतर है, तो डी ई ने क्या किया, इस डी ई रेखा ने ए सी और ए बी रेखा का समान अनुपात में विभाजित कर दिया। तो 6.1 प्रमेय के अनुसार इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात में। अपने को इसी का मान बताना है, तो अपन लिखेंगे 6.1 प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या दिया है, ये इसके समांतर दिया है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ये इसके समांतर दे रखा है। बताया था ना मैंने आपको 6.1 में, जब समांतर वाली स्थिति दे रखी हो तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के, ठीक है ना। तो ए डी अनुपात, तो यहाँ लिख देंगे अपन ए डी अनुपात बी डी या डी बी बराबर होगा ए ई अनुपात ई सी, ठीक है। अब जो मान दे रखे हैं ना वो लिख देंगे बेटा। ए डी का मान दे रखा है, ये देखो ए डी का मान कितना दे रखा है 1.5, तो यहाँ लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर बटा, उसके बाद बट्टे में कौन सा है डी बी, ये देखो डी बी का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर बराबर ए ई का मान कितना है 1 सेंटीमीटर बटा ई सी, यहाँ पर ई सी ज्ञात करना है। देखो ई सी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को, ठीक है बेटा। तो यहाँ आ जाएगा ई सी का, ई सी नहीं दे रखा। अब क्या करेंगे वज्र गुणा तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा वज्र गुणा। तो उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये देखो पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटा दिया, एक अंक है इसलिए यहाँ क्या आ गया 1 0 आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ से दशमलव को हटा दिया। अब क्या करेंगे इसको ऐसे, देखो अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 15/30 बराबर 1 इसी। अब 15 के पाड़े में कट गया एक बार, 15 के पाड़े से कट गया 2 बार, तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/इसी, ठीक है, 1/इसी। अब क्या करेंगे तिरछी गुणा, इसकी इसी गुणा करेंगे, एक को इसे गुणा करेंगे तो 1 इंटू ई सी बराबर होता है ई सी, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आता है 2। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, देख लीजिए बेटा। कि फिर आज का पहले प्रश्न का सेकंड प्रश्न है ना, पहले का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और इसमें डी बी का मान दे रखा है आपको 7.2, ई सी का मान दे रखा है 5.4, ए ई का मान दे रखा है 1.8, ए डी नहीं दे रखा, ए डी का मान ज्ञात करना है। ये भी दिया है कि ये जो ये वाली ना डी ई रेखा बी सी के समांतर है, ये दिया हुआ अपने को, यहाँ पर देखो दे रखा है डी ई समांतर है ई सी के, ये जो डी रेखा है ना इस बी सी के समांतर है। ये पन्ने पढ़ चुके हैं ना 6.1 प्रमेय में, जब रेखा त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर होती है तो वह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजा को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए
शेष भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये भुजा ए बी और ये भुजा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब ए डी बट्टा डी बी का अनुपात ए ई बट्टा ई सी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए बेटा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर देखो डी ई समांतर यहाँ पर दे रखा अपने को, बी सी दे रखा है, यहाँ पर मिस्टेक है, डी ई समांतर बी सी दे रखा है, ये है सही वाला, ठीक है। डी ई समांतर बी सी दे रखा है, देखो ये वाली रेखा इसके समांतर, तो लिख देंगे डी ई समांतर बी सी। ओके बेटा, तो जब ये समांतर है इस त्रिभुज के अंदर तो प्रमेय लगी 6.1 से, तो लिख देंगे प्रमेय 6.1 से। क्या है 6.1 प्रमेय, जब समांतर दिया हो तो समांतर की स्थिति में इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर लिख देंगे ए डी का अनुपात बटा डी बी का अनुपात बराबर ए ई का अनुपात, ये वाला ए ई का अनुपात बटा ई सी का अनुपात, ए ई का अनुपात बटा ई सी का अनुपात। अब मान रख देंगे ए डी का माप कितना है, नहीं है, ये तो ज्ञात करें, देखो यहाँ दे रखा है ना, ज्ञात करें क्वेश्चन मार्क, तो ए डी का ए डी रख देंगे, ए डी बटा डी बी का ज्ञात करना है, ये हो गया 7.2 बराबर का बराबर ए ई, इसका मान दे रखा है 1.8 बट्टे में क्या है 5.4। अब देखो बेटा, यहाँ एक अंक से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना दशमलव, वो समान स्थिति में एक अंक से पहले यहाँ पर भी है और एक अंक से पहले यहाँ पर भी है, इसलिए दशमलव से दशमलव हट गया। तो अपना क्या बचा फिर, ये बच गया अपने पास ए डी बट्टा 7.2 बराबर 18/54। 18 के पहाड़े में 18 आता है एक बार और 18 के पहाड़े में 54 आते हैं 3 बार। अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ए डी बट्टा 7.2 बराबर 1/3। अब देखो ये बराबर का चिन्ह है ना, तो चाहे 2 स्टेप है, एक तो क्रॉस मल्टीपल करो फिर आंसर ला सकते हो, या फिर जब बराबर का चिन्ह होता है भिन्नों में तो अपन इसको भी काट सकते हैं। तो ये कट गया 3 के पहाड़े से एक बार, ये भी कट गया 3 के पहाड़े से 2.4 बार 4। ठीक है बेटा, अब अपना क्या हो गया आंसर, ये ए डी बट्टा 2.4 बराबर 1/1 हो गया, क्योंकि 3 के पहाड़े से इसको काट दिया मैंने। अब ये हो गया अपना 1/1। अब करेंगे इसकी तिरछी गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, ए डी इंटू 1 होगा तो ए डी, 1 इंटू 2.4 होगा तो 2.4। ये अपने को लाना था, ये अपना आंसर आ गया, ये रहा अपना आंसर। ठीक है बेटा, ये देखो अपना आंसर आ गया 2.4, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, इसके आगे वाले जो सवाल होंगे वो करेंगे। जैसे आज अपन ने पहला सवाल किया था, तो इसके आगे जो प्रश्न होगा उसके सारे भाग, जो जितने भी पार्ट है उसके अंदर पहले के, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर दूसरा है ना, ये देखो आप देख पा रहे अपन, जैसे यहाँ इसके अंदर दूसरे सवाल के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा 3 पार्ट और है, तो अगले क्लास में अपन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।